प्रसन्न यूं रहा जा सकता है, कभी भी अनुभव किया जा सकता है कि जब हम किसी की उन्नति, सफलता अथवा उपलब्धि को ईर्ष्या द्वेष से परे होकर देखते हैं तो हमें एक अहैतुकी तथा आत्मीय प्रसन्नता का अनुभव होता है। जिस दिन भी हमारा एक कार्य अथवा एक कथन किसी दूसरे को प्रसन्न कर देता है, वह दिन हमारे लिए बड़ा प्रसन्न दिन होता है। जब हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं, तब हमारे हृदय में एक अनिर्वचनीय संतोष की पुलक उत्पन्न हो जाती है। जब हम किसी दुखी के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो हमारे स्वयं आंसू निकल आते हैं, जिनमें एक आध्यात्मिक सुख की छाया होती है। इस प्रकार कहना न होगा कि जब हम दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता का एकीकरण कर देते हैं, तो हमारे लिए संसार में किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्नता का कोई भी अवसर एवं अवकाश नहीं रह जाता। निश्चय ही हमें प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सौहार्द्य, सहानुभूति और सौजन्य के व्यवहार को अपने जीवन में स्थायी स्थान देना ही चाहिए। यदि हम जीवन के परम लक्ष्य प्रसन्नता जैसी महान उपलब्धि के लिए इतना छोटा तप, इतना साधारण प्रयत्न भी नहीं कर सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उस आनंद के लिए लालायित हों। हमें दुखी रहना ही चाहिए और उसकी शिकायत करने की अनधिकार चेष्टा से विरत होना चाहिए। छत्ताट, अखंड, ज्योति, अगस्त 1968, पृष्ठ 18।